So now let's solve a few questions based on these theorems. पहला है इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC. पहले कहा कोई एक ट्राइंगल है ABC, तो लेट दिस बी अ ट्राइंगल ABC और क्या कहा है DE is parallel to BC. ये मेरा BC है, सो कोई एक है DE which is parallel to BC. Okay, DB is equal to 5.4. DB कितना है 5.4. AD is equal to 1.8. AD कितना कहा गया हमको 1.8. एंड देन EC is equal to 7.2. EC is equal to 7.2. I need to find out the value of AE. मुझे AE की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. नाउ मुझे क्या पता है, what is given to me? Given ABC is a triangle. ये चीज मुझे गिवन है. एंड DE is parallel to BC. ये दोनों चीजें गिवन है. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AE. AE ठीक है. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन. मुझे एक चीज पता है क्या, as DE is parallel to BC, I can write it as, ठीक है, as DE is parallel to BC, मैं लिख सकता हूं AD upon DB. AD upon DB is equal to AE upon EC. AE upon EC. रीजन क्या है इसका? BPT. What is BPT? Basic proportionality theorem. I am writing it as BPT. You need to write the complete full form. That is basic proportionality theorem. अब AD upon DB is equal to AE upon EC. और मुझे कुछ चीजें गिवन है क्या? AD की वैल्यू कितनी है? 1.8. So I am just substituting these values. AD is equal to 1.8 divided by DB, मतलब कि 5.4 is equal to AE divided by EC का की वैल्यू कितनी है? 7.2. So AE will be equal to, अब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4. अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आएगी 2.4. सो द वैल्यू ऑफ AE इज इक्वल टू 2.4. सो दिस इज हाउ वी. एंड वन मोर थिंग कि गिवन के अंदर वी ऑल्सो नीड टू फाइंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द सेगमेंट्स दैट आर गिवन. जो उनकी लेंथ है वो मुझे लिखनी है. जैसे कि AD इज 1.8, सो ये चीज मुझे लिखनी है. AD इज इक्वल टू 1.8, DB इज इक्वल टू 5.4, AE नहीं, AE फाइंड करना है, EC is equal to 7.2. इस तरीके से if something is given to me in form of a triangle, I can use the the BPT, that is basic proportionality theorem, to find out the missing value or the missing length of the given ratio. या जो भी चीज पूछी गई है उसकी वैल्यू को इस तरीके से हम लोग फाइंड we can just find out. All we need to do is to find out the ratio of the sides that are not in the parallel. मतलब कि जिस साइड को पैरेलल लाइन कट कर रही है दो रेशियो के अंदर, जैसे इसके अंदर DE जो है वो पैरेलल है BC में, सो DE कट कर रही थी AB और AC को, सो उसका जो रेशियो होगा उनको सिर्फ इक्वेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट RS बाइसेक्ट्स एंगल R. क्या कहा गया है? कोई एक ट्राइंगल है PQR. लेट दिस बी माई ट्राइंगल PQR. क्या कहा गया? RS बाइसेक्ट्स एंगल R. ये मेरा एंगल R है, तो कोई एक है RS, ये बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये दोनों एंगल हुए सेम, इजंट इट? नाउ ओके, और मुझे गिवन है इफ PR इज इक्वल टू 15. PR की वैल्यू कितनी है? 15. एंड RQ इज इक्वल टू 20. RQ इज इक्वल टू 20. PS इज इक्वल टू 12. PS इज इक्वल टू 12. तो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SQ. तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. नाउ अगेन हाउ एम आई गोइंग टू प्रोसीड? आई नीड टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू मी. सो गिवन क्या है मुझे? इन ट्राइंगल PQR, PQR के अंदर RS जो है, सो RS बाइसेक्ट्स एंगल R. ठीक है, RS इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल R को. सो अब और मुझे क्या क्या गिवन है? PR की वैल्यू कितनी है? 15. PR इज इक्वल टू 15. RQ की वैल्यू कितनी है? 20. RQ इज इक्वल टू 20. PS की वैल्यू कितनी है? 12. PS इज इक्वल टू
12 मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सो आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एस क्यू, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब मुझे एक चीज पता है, ओके अब पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन व्हाट आई नो एज एस आर बाइसेक्ट्स एंगल आर, क्योंकि एस आर जो है वो एंगल आर को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर, मतलब कि रेशियो ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइड विच इट्स बाइसेक्ट, मतलब कि जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट साइड के जो रेशियोज हो गए वो, सो विच विल बी इक्वल टू एस आर या फिर एस पी डिवाइडेड बाय एस क्यू। यही होगा कि यही होती है हमारी थ्योरम, जो क्या होती है कि जिस भी एंगल को हमारी जो को अगर कोई बाइसेक्ट कर रहा हो, सो द रेशियो इन विच इट डिवाइड्स इट्स अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब कि जिस रेशियो में ये अपने अपोजिट साइड वाले को डिवाइड करेगा, मतलब कि पी एस अपॉन एस क्यू विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कि पी आर अपॉन क्यू आर। ओके, सो अब पी आर की वैल्यू कितनी है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। अब इसकी रीजन क्या होगा, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब इसके अंदर मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, पी आर की वैल्यू कितनी है 15, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू एस पी की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय एस क्यू की वैल्यू कितनी है, आई डोंट नो, दैट इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। सो एस क्यू विल बी इक्वल टू 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15, यही होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 विच विल बी इक्वल टू 16, सो एक्स क्यू विल बी इक्वल टू 16। सो इस तरीके से हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द टर्म या फिर द लेंथ ऑफ द सेगमेंट दैट वी डू नॉट नो। ठीक है, सिर्फ हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी थ्योरम हमें कब यूज करनी है, सिर्फ ये पता करना होता है। एंगल बाइसेक्ट, एक एंगल को बाइसेक्ट किया तो एक ही चीज हम यूज करेंगे, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर दो पैरेलल लाइंस होती किसी ट्रायंगल के अंदर तो उसके लिए हम लोग बीपीटी ही यूज करेंगे या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर दैट। सो इस तरीके से यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हिच थ्योरम नीड्स टू बी यूज्ड एंड वेयर, and that's it, and you'd be able to find out the value of the unknowns or the length of the unknown segment that is being asked.